ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपके सामने मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार अगली एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसके कुछ क्वेश्चंस की और एक और दमदार सीरीज हमारे पास है। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ डियर। वो क्या है? द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम रेशियो एन। तो अपने को साबित करना है कि जो ए और बी का रेशो है वो क्या है। ये है डियर m प्लस अंडरूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशो m माइनस अंडरूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कैसे आएगा? बहुत आराम से आएगा। आपको ये पता है अरिथमेटिक मीन किसका? बिटवीन a एंड b कितना दिया है डियर? m दिया हुआ है। ठीक है, तो यार a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाई टू इक्वल टू m। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू कितना आपका 2m। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से आएगा। ठीक है, और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। मतलब ये क्या मतलब ये कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इक्वल टू कितना आपका n, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? n इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? n स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, कोई बड़ा इशू अभी भी नहीं आया। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब क्या करें? अब a प्लस बी मेरे पास आया हुआ है, तो मैं कहीं से a माइनस बी ढूंढने का जुगाड़ करता हूँ। और कैसे करता हूँ? एक आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस कितना आपका 4ab। ये मैं लगाने वाला हूँ डियर इसमें। ठीक है, तो जब ये मेरे पास आइडेंटिटी आ रही है तो क्या होगा इसमें बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे का बना रहा, a प्लस बी कितना दिख रहा है आपको? 2m दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2m का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 4ab कितना है तुम्हारे पास? n स्क्वायर। कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डियर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल रहा है 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, यानी कि 4 कॉमन लेकर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब बड़े आराम से मुझे a माइनस बी मिल गया। रूट लेंगे तो ये 2 और यहाँ पे आएगा रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई ये स्क्वायर देखकर रूट से बाहर ना निकाल देना, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी यही करते हैं, तो ऐसा कांड मत करना यार। ठीक है, गणित की बेइज्जती हो जाएगी उसके बाद। इक्वेशन 3 आपके पास ही आ गई। ओके, तो भाई मेरे पास a प्लस बी था, मैं a माइनस बी लेकर आ गया, तो सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर क्या मिलेगा? a प्लस बी इक्वल टू 2m और a माइनस बी इक्वल टू 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। ऐड करने पर b से b कैंसिल, 2a हो जाएगा, और इन दोनों में 2 कॉमन है, अंदर कितना आएगा? m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, और a का वैल्यू कितना आ गया? m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लो डियर, तुम्हारे पास ही किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई, बहुत प्यार से, बिना दिक्कत के। ठीक है, a को उठाकर इक्वेशन 1 या 2 पर चिपका दो, आपको b मिल जाएगा। तो रखते हैं फिर। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं। ओके, 1 में था आपका a प्लस बी इक्वल टू 2m। a का वैल्यू कितना है? m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू कितना? 2m, है ना। तो b कितना आएगा डियर? 2m माइनस m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लो डियर, b की वैल्यू भी आ गई। कितनी आ गई? m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लो भाई साहब, b आ गया। जब a तुम्हारे पास आ गया, b तुम्हारे पास आ गया, तो लिख लो आंसर। a रेशियो b इक्वल टू a का वैल्यू m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर,
रेशियो बी का वैल्यू m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लो डियर, तुम्हारा ये आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, ख़त्म करो इसको, अगले पे आते हैं उसके बाद फिर। अगला देखो डियर, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ जो मुझे पता है उन चीज़ों को मैं लिखते हुए चलता हूँ तो ईजी लगेगा। ठीक है, ए बी एंड सी आर इन ए पी, आपको ये पता है डियर, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। भाई अगर ये ए पी में है तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। इक्वेशन 1, आगे बढ़ते हैं। b कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी। लो भैया, अगली चीज़ मुझे कहती है कि b कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी। भाई अगर ये जी पी में तो क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का प्रोडक्ट होता है बी डी। ठीक है, या यूँ कहो मैं इसको बी डी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इक्वेशन 2 हो गई, ये मेरे काम आएगा अभी। ठीक है, दो सामान बहुत अच्छे से मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। कौन कौन से, एक पहली वाली कंडीशन से मैं ए पी के लिए लेकर आया जो ये था। ठीक है, और दूसरे वाले में मैं ये लेकर आया बी डी इक्वल टू सी स्क्वायर ले आया। बहुत काम के आइटम मेरे पास आ गए। तीसरा बोलता है 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी। अगली कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है, 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी। तो इसके लिए क्या होगा, बीच वाले का डबल 2/d इक्वल टू कितना आएगा, 1/c प्लस 1/e। इक्वेशन 3 हो गई। लो भाई, मेरे पास ये 3 बहुत ज़्यादा काम के रिलेशन आए और किया कुछ नहीं है डियर, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग एपी और जीपी की कंडीशन अप्लाई करी। अब मुख्य काम शुरू होता है। क्वेश्चन कहता है डियर कि साबित करो ए सी ई ए पी में है, सॉरी जीपी में है। ठीक है, अगर ये तीनों जीपी में होंगे तो इनके लिए पक्का क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ई मुझे प्रूव करना है। मतलब इनका मतलब हुआ कि अगर ये जीपी में है तो मुझे हर हाल में किसी भी तरह से ये चीज़ लानी है। ओके, अब इसको लाने के देखते हैं क्या कर सकते हैं। इन तीनों बहुत कीमती रिलेशन से मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं डियर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, ये 2/d है। ठीक है, और पिछली इक्वेशंस को देखोगे तो यहाँ 2 दिख रहा है, b दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, d दिख रहा है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो b कटेगा, 2/d मिलेगा, मतलब उसकी वैल्यू आने के चांस हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ डियर, मैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करने वाला हूँ और उसके बाद सारे रास्ते खुल जाएंगे। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, बताओ डियर, इक्वेशन 1 क्या है, 2b अपॉन इक्वेशन 2 क्या है, bd। इक्वेशन 1 का आधा हिस्सा a प्लस सी अपॉन कितना आपका सी स्क्वायर। लो डियर, ये b से b चलते बना तो आपको बड़े आराम से 2/d का वैल्यू मिल गया। कितना मिल गया, a प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लो, आपको जवाब मिल जाएगा। या इक्वेशन 3 से 2/d का वैल्यू पुट कर लो, आपको जवाब मिल जाएगा, जो तुम्हें सही लगता है कहना। ओके, नाउ फ्रॉम 3 एंड 4, नाउ फ्रॉम 3 एंड 4 बताओ डियर क्या मिलेगा। 2/d का वैल्यू ऊपर कितना है, 1/c प्लस 1/e और यहाँ पे कितना है, a प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर। दिख रहा होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम ले सकते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है, या फिर आप इसको सेपरेट कर लो जो तुम्हें सही लगे। सी ई बताओ यहाँ पे कितना आएगा, ई प्लस सी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन में कितना सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर से सी निकल लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी को यहाँ भेजो, बताओ कितना मिलेगा, सी ई प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ इंटू किया, इसको इधर भेजा, इसको यहाँ भेजते हैं, बताओ ए ई प्लस कितना आपका सी। ठीक है, लो भाई सी भी चल दिया और बड़े आराम से बिना दिक्कत के क्या लेकर आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ही लेकर आ गया। लो आ गया,
है कि नहीं। सी स्क्वायर इक्वल टू ए आने का मतलब बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब ये हुआ कि जो ए है इम्प्लाइज ए कॉमा सी कॉमा ई आर एन जी पी। ठीक है, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो देख लो, ज्योमेट्रिक मीन आ गया है सी इक्वल टू रूट ए और ई का ज्योमेट्रिक मीन सी है, तो कहाँ होगा, सी बीच में होगा। लो भैया आ गया, जी पी में आ गए। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, इसको निपटाएं, उसके बाद मैं अगले पे आता हूँ। ठीक है, लो भाई साहब, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो उसको देखो और उसके बाद जाके फिर इसको समझते हैं। पहले क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सीरीज को लिखता हूँ Sn इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे आपका प्लस an टर्म आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, n टर्म को यहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा साहब, अगला काम, अब ध्यान से देखना, ये न तो AP है न GP है, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज का एक बहुत शानदार स्पेशल केस, न ये AP है डियर, न क्या है GP है। ध्यान से देखो, इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ दिख रही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके, इनका डिफरेंस 4 है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऊपर पे, और इनका डिफरेंस 6। ठीक है, इनका डिफरेंस 8, इनका डिफरेंस 10, अगले का डिफरेंस डेफिनेटली 12 होगा, और कहानी चलती रहेगी डिफरेंस की। ठीक है, ऊपर का केवल समझाने के पर्पज से लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि इन दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस डियर एक AP है, ये देखो। ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12 AP बन रही है, डिफरेंस 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एक AP है। तो इस तरह की सीक्वेंस को सम कैसे करें, क्योंकि सम करने के लिए n टर्म चाहिए। n टर्म तब तक नहीं आएगा तब तक आप उसको पैटर्न ही ढूंढ देते हैं, और n टर्म आने के बाद तो सिग्मा ले लेना है, सिग्मा लेने के बाद आपको सम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका n टर्म निकालने के लिए मैं इसी Sn को थोड़ा सा तमीज़ से लिखता हूँ। तमीज़ से मतलब एक डिजिट छोड़ के लिखता हूँ, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस अप टू सो ऑन, an के नीचे क्या आएगा, an-1 प्लस, और लास्ट वाला क्या आएगा आपका, an आएगा। ठीक है, ये आपका an आएगा। क्लियर हुई बात। तो डियर, जब इतना मेरे पास आ गया, मैंने उसी सीक्वेंस को ऐसे लिखा, एक काम करते हैं, इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ इसको। तो डियर, सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर Sn माइनस Sn कितना हो जाएगा, 0। 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 बचेगा। ओके, प्लस फिर लगाते हैं ब्रैकेट, देखो डिफरेंस आ गया है, 7 में 3 गया 4, प्लस 13 में 7 गया 6, प्लस 21 में 13 गया आपका 8, प्लस 10, प्लस एंड अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ पर मैं an को लास्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से चीज़ों को देखना डियर, ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो ध्यान से देखना डियर। ओके, जो यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। देखो, इस सीक्वेंस में n टर्म्स थे 3, यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, तो टर्म्स कितने बच गए, n-1। ध्यान से सुनना। और इस सीक्वेंस में भी आपके n टर्म्स थे an तक, और an यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें भी टर्म्स कितने बचे, n-1। तो ये जो बीच की सीक्वेंस मेरे पास आएगी, ये अप टू n-1 टर्म्स तक जाएगी। ध्यान से इसको समझना, क्यों n-1 टर्म तक गया। पूरी सीक्वेंस थी, 3 छूट गया, यहाँ अलग लिखा हुआ है, मतलब तो टर्म्स बचे n-1। पूरी सीक्वेंस थी, an बचा हुआ है, तो टर्म्स बचे आपके n-1 टर्म्स। ठीक है,
ये माइनस ए एन को अब मैं यहाँ ले आऊँगा इधर, ठीक है डियर। चलें फिर, माइनस ए एन को यहाँ लाया तो कितना हो जाएगा ए एन, और ये कितना बचेगा 3 प्लस, अच्छा जी इसमें ये ए पी बन रही है, ए पी के n-1 टर्म्स का सम है, तो क्या आएगा बोलो। ये आपका आएगा कितना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं भी लोगे तब भी चल जाएगा वैसे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स n-1 टर्म्स तक की आपकी सीरीज जा रही है, तो कितना आएगा डियर, n-1/2 n/2 इंटू 2a 2 इंटू 4 प्लस n-1 n-1 इंटू डी आपका 2 है, ये होता है फॉर्मूला 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, ओके। और यहाँ कुछ नहीं बचा, ए एन तो वहाँ आ गया है, तो यार ए एन कितना मिलेगा तुम्हें 3 प्लस n-1/2 इंटू 8 प्लस कितना, ये लिखा आपने n-2 इंटू 2, ठीक है। अब तो आसान हो गया, ए एन कितना आएगा डियर, ए एन तुम्हारा आ जाएगा 3 प्लस n-1/2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस n-2, ठीक है। तो डियर ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके पास आ गया 3 प्लस n-1, ये 2 से 2 कैंसिल, इंटू कितना आ गया तुम्हारे पास 2 प्लस n, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए एन कुछ बढ़िया सा मिलेगा, ए एन कितना आ जाएगा 3 प्लस 2n प्लस n स्क्वायर -2 माइनस n, यानी कि ए एन तुम्हारे पास आ गया n स्क्वायर, ठीक है। 2n में से n गया प्लस n, ओके, 3 में से 2 गया प्लस 1, ऐसा कुछ आपके पास आया ए एन। बड़ी मेहनत करने के बाद आपको nth टर्म मिला इस सीक्वेंस का। लो भाई साहब, nth टर्म मिलने के बाद तो फिर आसान है, तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सम निकालने की, ठीक है, ओके। तो सम निकालते हैं डियर 4, एस एन इक्वल टू क्या होता है सिग्मा ए एन, याद आ रहा होगा किया है पहले हम लोगों ने, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन प्लस सिग्मा 1, तो ये एस एन कितना मिल जाएगा तुम्हें, सिग्मा एन स्क्वायर n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा एन सॉरी सिग्मा एन लिख दिया मैंने, सिग्मा एन यहाँ लिख रहा हूँ, तो ओके, सिग्मा एन स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है, प्लस सिग्मा 1 मतलब 1 को n टाइम ऐड किया, क्या मिलेगा n मिलेगा, सिग्मा 1 मतलब 1 को n टाइम ऐड किया, ओके। 1 को 2 टाइम्स ऐड करने पर 2, 1 को 3 टाइम ऐड करने पर 3, 1 को 4 टाइम ऐड करने पर 4, 1 को n टाइम ऐड करने पर कितना मिलेगा n मिलेगा, ठीक। ये यहाँ है, गौर करना है इस बात पे, ओके। चलें अब रखते हैं वैल्यू, तो आसान हो गया, कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। एस एन कितना आएगा तुम्हारे पास, n आपका कॉमन है, ठीक है, n तुम्हारा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा n प्लस 1/2 प्लस इंटू कर लो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1/6, n बाहर ले लिया, प्लस कितना आपका 1 ये आ गया ऐसा, ठीक है। तो डियर एस एन कितना आएगा तुम्हारा n इंटू एलसीएम अभी लेते हैं, n प्लस 1/2 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन में कितना आपका 6 प्लस कितना आपका 1, ठीक है। तो डियर एस एन कितना मिलेगा, n एलसीएम लिया कितना आपने 6, ओके, तो कितना आ जाएगा ये 2 3n प्लस 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और प्लस कितना आपका 6, ठीक है। तो डियर एस एन कितना आ गया n/6, यहाँ ले आता हूँ, यहाँ कितना आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3n 6n प्लस 6 प्लस 1 7 प्लस 3 कितना आपका 10, यही होगा, ठीक है। तो डियर फाइनली आपको एस एन मिल जाएगा n/6, 2 आपका कॉमन है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ये होगा, 2 से गया 3 जा बार, फाइनली एस एन कितना मिल जाएगा तुम्हें, एस एन इक्वल टू कितना n/3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया, सम आ गया डियर लोग। ख़त्म करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा
an निकालने का ध्यान रखना कैसे इसमें काम करना है। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसका एग्जाम्पल है एक, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, इफ़ S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स their squares and their cubes respectively so that 9s2 square equal to s3 into 1 plus 8 s1। ठीक है, तो s1 क्या है? s1 क्या है डियर? s1 है तुम्हारा सम टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसको हम बेसिकली सिग्मा n से दिखाते हैं, जो क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, ओके। s2 क्या है? s2 तुम्हारे पास है स्क्वायर का सम, यानी कि सिग्मा n स्क्वायर से इसको हम दिखाते हैं। क्या होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में कितना 6, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, और तीसरी तुम्हारे पास आ रही है s3, जो आपका होता है सिग्मा n क्यूब, ये होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। ओके, तो डियर ये हो गया। अब जो लेकर आना है उसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और आपको बड़े प्यार से आंसर मिलने वाला है। ठीक है, राइट साइड बोलें क्या है इसका? राइट साइड बोलिए। राइट हैंड साइड तुम्हारे पास है वो ये है भाई, क्या है? s3 इंटू 1 प्लस 8 s1 रखते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा। s3 बोले तो n प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8, s1 बोले तो n प्लस 1/2। ठीक है, ये गया 2 से 4 जा पर, सॉल्व करना है इसको, देखो क्या मिलता है। ठीक है, तो बताएं डियर क्या मिलेगा आपको ये? पर अब इसको ओपन करना पड़ सकता है पूरा, है ना। n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ बताओ डियर क्या मिलेगा? 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, अंडर मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, मुझे चाहिए 9s2 स्क्वायर। ओके, 9s2 स्क्वायर की ज़रूरत है मुझे, तो लाते हैं, बड़े आराम से आने वाला है। देखो क्या चीज़ मिल रही है, n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कुछ जाना पहचाना आइटम, क्या? 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1 दिख रहा होगा, बड़ा बढ़िया सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही बढ़िया हो गया, n प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू ये आया 1 प्लस 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया सामान मिल गया। देखो काम का सामान, इसको ऐसे लिखता हूँ, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 कर दिया। अब देखो s3 है, जो s2 है वो s2 क्या होता है? s2 होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि यहाँ पर थोड़ी हलचल मचानी है। क्या मचानी है हलचल? देखो ध्यान से, 1/4 बाहर ले आता हूँ और यहाँ पर 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होल स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या? अब तो बहुत आसान हो गया, 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लो तो 36/4 हो जाएगा, और ये n प्लस 1 2n प्लस 1/6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? s2 स्क्वायर। लो गया 9 ज़बर, तो क्या आ गया तुम्हारे पास? 9s2 स्क्वायर आ गया, जो तुम्हारे पास क्या है? LHS था। बहुत प्यार से आंसर आया, ख़त्म करो इसको, प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आज के बहुत शानदार से क्वेश्चन रह गए। इसके बाद जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप लोग ट्राई कीजिए, बड़े आराम से बहुत इजीली बन जाएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी ऐसी हैं जो डायरेक्ट AP आपको बना के देंगी। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। और कुछ आपकी स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज जो हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जिसमें आपने एनी टर्म निकालना है और जिसमें आपने सम लेना है, वो सारी की सारी सीक्वेंसेस हैं, तो वो आप लोग करें डियर। ठीक है, इसके बाकी कहानी अपने अगले वीडियो में बढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा होगा शायद स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं। ठीक है डियर, इतना कीजिए अभी आराम से, और बाकी इसके बाद जल्दी मिलते हैं। बाय।
ख्याल रखिए अपना।